हमने बचाए, जैसे आग लगी हम यहीं पर थे उस टाइम पे, हमने 8 आदमी बचाए। हमारी सामान, दुकान में सामान था, रजाई का देखा वो हमने सारी फैला दी सड़क पे। उसमें 8 लोग कूदे ऊपर से छत पे से। जो डेड बॉडी थी उसके लिए हमने सारा कपड़ा दिया। बिल्डिंग के सामने मेरी दुकान है, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से। हमने गद्दे बिछा दी, इशारे से उनको आवाज लगा के शोर मचा रहे थे, वो कहीं बचाओ बचाओ। मैंने कहा आप इस पे कूदें, इस पे आइए, इस पे कूदें। तो हालांकि चोट उनके भी लगी और जान बच गई उनकी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरेस स्टे में बुधवार को लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया। आग इतनी भयावह थी कि होटल में ठहरे लोगों के सामने अपनी जान बचाना एक सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई है, जबकि 49 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग और धुएं से घिरे कई लोग होटल की ऊपरी मंजिलों में फंस गए थे और उनके पास खिड़कियों से कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसी दौरान इंसानियत की एक ऐसी मिसाल सामने आई जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। होटल के पास ही गद्दों की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन ने बिना एक पल गवाए अपनी दुकान के महंगे गद्दे सड़क पर बिछा दिए। जब उन्होंने देखा कि लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगा रहे हैं, तो उन्होंने करीब 2 लाख रुपए की कीमतों के गद्दों को बाहर निकालकर नीचे सड़क पर फैला दिया, ताकि गिरने वाले लोगों को गंभीर चोट ना पहुंचे, कम से कम उनकी जान तो बच जाए। रियाजुद्दीन के इस साहसिक कदम से कई लोगों की जान बच पाई। उनका कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हादसा और भी भयावह हो सकता था। अनुमान है कि उनके इस प्रयास से 8 से 10 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। आग की लपटें बुझ चुकी हैं, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन इस त्रासदी के बीच रियाजुद्दीन की मानवता और बहादुरी लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा की मिसाल बन गई है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हमने बचाए, जैसे आग लगी हम यहीं पर थे उस टाइम पे, हमने 8 आदमी बचाए। हमारी सामान, दुकान में सामान था, रजाई का देखा वो हमने सारी फैला दी सड़क पे। उसमें 8 लोग कूदे ऊपर से छत पे से, पहली, तीसरी, चौथी से। बिल्डिंग के सामने मेरी दुकान है, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से। आपने अपनी दुकान से गद्दे निकाले? हाँ, गद्दे निकाले, सारा सामान दे दिया। उसके बाद में जब आग लग के फायर ब्रिगेड आ गई, उन्होंने फिर आग बुझा दी। उसके बाद में जो डेड बॉडी थी उनके लिए हमने सारा कपड़ा दिया, रजाई, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब हमने दिए। वो अंदर लाने जो लेकर के आए थे उनको, डेड बॉडी को। आपने तकरीबन कितने लोगों को रेस्क्यू किया? ऐसे समझ लें लगभग हमारे नज़र में 20-25 को तो हमने कराती इसको। और तकरीबन कितने लोग अंदर थे? लगभग होंगे इसमें लगभग 50-60 के बीच में होंगे। क्या फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंच पाई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई थी। उन्होंने काफ़ी हेल्प की उन्होंने। लोग किस प्रकार से बाहर है? जैसे आपने गद्दे बिछाए हुए थे, कितने ऊपर से लोगों ने छलांग लगाई, कितने मंजिलों से? चौथी मंजिल से कूदे, तीसरी से, दूसरी से, ऐसे कूदे ये लोग सब। फिर उसके बाद में फायर ब्रिगेड ने अपना कंट्रोल कर लिया, आग बुझा दी। फिर उन्होंने, उनके साथ में पब्लिक भी लगी, मेरा बेटा भी लगा, अरमान मंसूरी। आप लोगों ने क्या अंदर जाकर भी लोगों को निकालने? हाँ, अंदर भी निकाला। जो हमारे साथ में 8 लड़के हैं जो इसी गाँव के हैं, इसी मार्केट के हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की इसमें। काफी हेल्प हुई? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय लगा ये सब पूरे रेस्क्यू जो आप लोगों ने किया था इसमें, गद्दे बिछाने में? लोगों कैसे बताया गया कि वो कूद सके नीचे, गद्दे बिछाए गए? हमने गद्दे बिछा दी, इशारे से उनको आवाज लगा के शोर मचा रहे थे, वो कहीं बचाओ बचाओ। मैंने कहा आप इस पे कूदें, इस पे आइए, इस पे कूदें। तो हालांकि चोट उनके भी लगी और जान बच गई उनकी। ये किस प्रकार से इस चीज का ख्याल आया कि ऐसे गद्दे बिछाकर लोगों को दबाया जा सकता है? नहीं, इतना तो आदमी जंपिंग बन जाती है, इतनी उसमें गद्दा बिछाने से जंपिंग होती है, उसमें चोट नहीं लगती उसमें कूदने से। हल्का फुल्का फ्रैक्चर तो आता है, मगर ऐसा नहीं होता कभी बंदा जान से चला जाए। 8 आदमियों की जान बचाइए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।